Assalamualaikum. Chapter has some applications of trigonometry, class 10th, exercise 9.1, question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. ये एक टीवी टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा है एक कैनाल के बैंक पर. From a point on the other bank. तो जो कैनाल का दूसरा बैंक है वहां पर एक पॉइंट है डायरेक्टली अपोजिट टावर. जो टावर की अपोजिट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर इज 60 डिग्री. इस पॉइंट से इस टीवी टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री. तो यहाँ पर फिगर में यहाँ पर दिखा गया है ऑलरेडी. यहाँ पर जो डी सी हमने लिया है ये है हाइट ऑफ द टावर. तो ये बी सी जो है ये कैनल है, यहाँ पर विड्थ ऑफ द कैनल. तो ये यहाँ पर बैंक के एक साइड में टावर है और इसी कैनल के दूसरे बैंक पर जो कि इसके अपोजिट है, टावर के अपोजिट एक पॉइंट है यहाँ पर. इसी पॉइंट से इस टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री. फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट से एक और पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है. पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से एक और पॉइंट है जो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है. ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर. जो पॉइंट यहाँ पर है बिल्कुल वो एक ही लाइन बना रहा है, जो कि इस जो पॉइंट यहाँ पर है ये इसी लाइन पर है. जो ये बी सी लाइन यहाँ पर बन रही है तो इसी लाइन पर एक और पॉइंट है. तो ये पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है वो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है. ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर. तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. इस पॉइंट से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्कुल इसी टीवी टावर के टॉप तक, लेकिन वो है 30. जो पॉइंट ए यहाँ पर हमने लिया है ये इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, लेकिन लाइन एक ही है यहाँ पर. जो इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है इस बॉटम से, फुट से, तो ये पॉइंट इसी को ज्वाइन कर रहा है. मैंने ये सेम लाइन बना रहा है यहाँ पर. तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें इस टावर की हाइट निकालनी है एंड द विड्थ ऑफ द कैनल. वो जो कैनल है यहाँ पर हमें इसकी विड्थ निकालनी है, इस कैनल की विड्थ क्या है. तो यहाँ पर हमने ये लिया है डी सी हाइट ऑफ द टावर. तो लिखेंगे लेट डी सी इज इक्वल टू एच मीटर बी द height of the TV tower. और यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है एक और जो BC हमने यहाँ पर इसलिए ली है width of the canal. BC is equal to x meter be the width of the canal, be the width of the canal. तो हमने x लिया. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, the angle of elevations at different situations यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस है. एक तो यहाँ पर ये सिचुएशन यहाँ पर एंगल बन रहा है और दूसरे यहाँ पर. तो एट डिफरेंट सिचुएशंस आर, तो पहले बन रहा है 60 डिग्री एंड दूसरा बन रहा है 30 डिग्री. तो बाकी अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पर फिगर में दिखा है. यहाँ पर जैसे ये अगर ये हमने एक्स रखा है तो ये 20 है, पॉइंट ए से पॉइंट 20. तो ए से सीधा कितना होगा, ये 20 है, ये एक्स है, तो यहाँ से 20 प्लस एक्स होगा, क्योंकि हमें ये साइड ए सी निकालना है. क्योंकि यहाँ पर ये वर्टिकल है तो राइट एंगल बनेगा. तो या इसमें दो राइट एंगल बनेंगे. एक तो बनेगा ये बी सी डी, एक बनेगा ए सी डी. तो हमें ए सी चाहिए. इसी जो ए सी यहाँ पर है वो है 20 प्लस एक्स. तो यहाँ पर लिखेंगे वेरियस अरेंजमेंट्स are shown in the figure. वो फिगर में दिखाए गए हैं. तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे, चाहे ये लेंगे या बड़ा. तो पहले हम ले सकते हैं छोटा भी बड़ा भी. तो पहले लेंगे बी सी डी या ए सी डी. इन राइट ट्रायंगल ए सी डी एंगल सी इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले जो हमने ट्रायंगल लिया है ए सी डी बड़ा वाला ट्रायंगल. तो एंगल इसमें 30 है. तो 30 के अपोजिट ये साइड है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस, परपेंडिकुलर बेस. तो हम यही दो साइड लेंगे क्योंकि ये निकालना है, ये हमें निकालना है. और यहाँ पर ये जो है 20 मीटर, ये तो गिवन है, ए सी गिवन नहीं है, लेकिन ए सी हमने यहाँ पर निकाला 20 प्लस एक्स. तो जब ये फुल साइड ए सी लेंगे तो इसी में से हम फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे. तो हम ये लेंगे डी सी अपॉन ए सी. सो डी सी अपॉन ए सी. तो फिर हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल. तो फिर इसमें जो बी सी है
बिल्कुल इसी AC पर है। तो पहले AC लेंगे फिर BC लेंगे, क्योंकि BC बिल्कुल AC लाइन पर ही है। तो DC बाई AC इट इज इक्वल टू, ये बनेगा tan थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री। तो यहाँ पर DC का जो वैल्यू यहाँ पर है वो H यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे, ये H है, H अपॉन AC का जो वैल्यू है इट इज 20 प्लस x, तो इट इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan 30 इट इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3, tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर हम h का वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, हमने h का वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पर भी हम h का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो मल्टीपल करेंगे h इंटू रूट 3, तो बनेगा रूट 3h इज इक्वल टू 20 प्लस x इंटू 1, तो वो बनेगा 20 प्लस x ही, तो डिवाइड नहीं रहेगा। तो h का जो वैल्यू आएगा 20 प्लस x, ये मल्टीपल रूट 3 है, तो ये जाएगा डिवाइड ऐसे। तो हम इसको फर्स्ट रखेंगे। अब यहाँ पर एक और राइट ट्राइंगल है छोटा वाला, वो है BCD, तो लेंगे इन राइट ट्राइंगल BCD, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल BCD। तो इस BCD में ये एंगल C ही है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में हम कौन से दो साइड्स लेंगे? दो साइड्स का रेशो बिल्कुल यही, ये निकालना है और ये BC, क्योंकि ये बिल्कुल AC पर ही है, तो हमें x निकालना है, ये निकालना है, तो दोनों यही दो लेंगे। तो लेकिन अब एंगल है 60 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो लिखेंगे DC बाई BC, तो लिखेंगे DC अपॉन BC इट इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री, सो DC के बदले H अपॉन BC, तो BC यहाँ पर हमने x रखा है, इट इज इक्वल टू tan 60 का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है स्क्वायर रूट 3 ऐसे। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इसमें h ही का वैल्यू निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे दोनों को। तो h यहाँ पर 1 है, डिवाइड h इंटू 1 दैट इज h इज इक्वल टू x इंटू रूट 3, तो वो आएगा रूट 3x, तो इसको हम रखेंगे सेकंड। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड h इज इक्वल टू दिस, h इज इक्वल टू दैट, ये दोनों बराबर होंगे 20 प्लस x बाई रूट 3 ऐसे, 20 प्लस x बाई रूट 3 इट इज इक्वल टू रूट 3x ऐसे, ये दोनों बराबर होंगे 20 प्लस x बाई रूट 3 इट इज इक्वल टू रूट 3x, क्योंकि दोनों h के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर 1 है, तो 20 प्लस x इंटू 1, तो वो बनेगा 20 प्लस x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3x, तो पहले लिखेंगे ऐसे रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3x। तो कैसे मल्टीपल होगा? रूट 3 इंटू x, तो खाली दो को, जैसे हम इन दो को मल्टीपल करेंगे क्योंकि दोनों इरेशनल, रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3, तो इसको ऐसे ही रखेंगे 20 प्लस x, रूट 3 इंटू रूट 3 बनेगा 3 और x यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम कैसे x का वैल्यू निकालेंगे? तो हम लाइक टर्म्स को एक ही साइड में ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर है x या 3x को यहाँ पर लाएंगे, या इस x को ही यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 20 इज इक्वल टू 3x। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पर 20 को लेफ्ट में रखा, ये लेफ्ट में था, 3x राइट में था, राइट में ही रहा, लेकिन यहाँ पर जो प्लस x है ये लेफ्ट में है, जब राइट में जाएगा, तो जब राइट में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस x यहाँ पर जाएगा ऐसे माइनस x, ये ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट में। तो 20 को ऐसे ही रखा इज इक्वल टू 3x को अपनी जगह, प्लस x को यहाँ पर माइनस x, सो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 3x माइनस 1x, तो यहाँ पर आएगा 2x। तो हमें यहाँ पर निकालना है x का वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x है वो राइट में है, तो हम इसको लेफ्ट में लाएंगे पूरे साइड को, 2x को पूरा यहाँ पर लाएंगे, 2x इट इज इक्वल टू 20 को यहाँ पर ले जाएंगे। तो साइन चेंज नहीं करेंगे, कि अगर साइन चेंज करेंगे ये यहाँ पर माइनस जाएगा, ये भी माइनस, तो फिर माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं अब x का वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 20, ये मल्टीपल 2 यहाँ पर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल 20 बाई 2 दैट इज 10, तो जो x का वैल्यू आ गया 10। तो x यहाँ पर हमने क्या पुट किया था? विड्थ ऑफ द कैनल, तो विड्थ ऑफ द कैनल इज 10। तो अब हम यहाँ पर निकालना है हाइट ऑफ द टीवी टावर, तो कैसे निकालेंगे अब हाइट? तो हमने वो h रखा है, तो h का वैल्यू कैसे निकलेगा? इस x का जो वैल्यू यहाँ पर निकला है इसको हम डालेंगे फर्स्ट में या डालेंगे सेकंड में, तो इजी किस में होगा?
तो यहाँ पर लग रहा है कि ये इजी सेकंड में ही होगा क्योंकि ये इजी इक्वेशन है। तो x का जो वैल्यू डालेंगे सेकंड में या फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो पहले सेकंड लिखेंगे, सेकंड इज h इज इक्वल टू रूट 3x, लेकिन जो x है रूट से बाहर है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू x, x के बदले आएगा 10। सो फाइनली वी गेट h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 10, इसका मल्टीपल नहीं, ये 3 10 30 नहीं बनेगा क्योंकि रैशनल है और ये रैशनल है, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। सो रूट 3 इंटू 10, तो ये रहेगा 10 रूट 3, इसके पीछे 3 मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये इनका मल्टीपल नहीं होता है। तो अब इसका वैल्यू ऐसे भी रख सकते हैं, ये इसका एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा, या अगर हम h इज इक्वल टू 10 रूट 3 10 इंटू रूट 3 का वैल्यू जो हम लेते हैं 1.732, लेकिन ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो वी गेट h इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, तो जब मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 17.32, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा क्योंकि रूट 3 का जो वैल्यू हमने लिया है वो है अप्रोक्सीमेट। तो h भी निकला और x भी निकला। तो यहाँ पर हमें निकालना था हाइट ऑफ द टावर and the width of the canal, तो लिखेंगे therefore height of the tower, तो यहां पर लिखेंगे लास्ट में therefore height of the tower, फाइनली यहां पर लिखेंगे अब लास्ट में therefore height of the tower, वो हमने रखा था यहाँ पर h मीटर, तो वो निकला यहाँ पर 17.32 मीटर, बट अप्रोक्सीमेटली अगर ये वैल्यू रखेंगे 10 रूट 3 तो ये एक्यूरेट वैल्यू होगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर फिर निकालना था विड्थ ऑफ द कैनल, जो विड्थ ऑफ द कैनल, ये जो नदी है कैनल है, इसकी विड्थ क्या होगी, हमने यहाँ पर रखा था वो x मीटर, सो दैट इज इक्वल टू x का जो वैल्यू यहाँ पर आया है 10, दैट इज 10 मीटर। तो जो कैनल होगी उसकी विड्थ 10 मीटर होगी और हाइट ऑफ द टावर जो होगी 17.32 मीटर अप्रोक्सीमेटली।